तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है स्टेट रन शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि वो बाय करेंगे 5 शिप्स जो सारे के सारे सेकेंड हैंड होंगे और ये वेरियस टाइप्स के कार्गो शिप्स होंगे। 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट वो इसके लिए करेंगे और यहाँ पर जो एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज चल रही है कुछ अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंपनीज को प्राइवेटाइज करने के लिए, उसके अंतर्गत ये डील्स किए जा रहे हैं। अभी करेंटली अगर हम देखें तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है कुछ शिप्स को रिक्रूट करने के लिए, जहां पर एक बहुत बड़ा गैस कैरियर, एक मीडियम रेंज टैंकर, कंटेनर शिप जो 9020 फुट इक्विवेलेंट यूज कैपेसिटी का हो, एक प्लेटफॉर्म सप्लाई वेसल, एक एंकर हैंडलिंग टोइंग सप्लाई वेसल, ये सब इंक्लूडेड होंगे। अगली खबर उस तरह दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने एक राइडरशिप रिकॉर्ड सेट किया है जहां पर 67 लाख पैसेंजर्स कैरी किए थे डीएमआरसी ने, और ये एक हाईएस्ट राइडरशिप है पिछले 6 सालों के अंदर एक दिन के लिए। यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत बड़ा आंकड़ा ये है और आप समझ सकते हो कि कितनी सारी डिपेंडेंसी इस वजह से हो गई है दिल्ली मेट्रो के ऊपर लोगों की। अगली खबर दोस्तों कलकत्ता से, जहाँ पर ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर फाइनली ऑपरेशनलाइजेशन के बहुत करीब पहुंच रहा है और इसके जो फाइनल ट्रायल्स है वो भी कई हद तक लेने के लिए हमें चांसेस नजर आ रहे हैं। वैसे ट्रायल्स अभी जो है रिसेंटली लिए गए थे, जहाँ पर सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और हावड़ा मैदान के बीच में भी ट्रायल्स लिए गए। जो अंडर रिवर टनल बनी है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे ट्रायल्स लिए गए हैं। होपफुली इसी साल हमें जो है ये पब्लिक के लिए ओपन होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है ओडिशा से, जहां पर कुछ दिन पहले ही सीएम ऑफ ओडिशा के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है मलकनगिरी एयरपोर्ट, जो सदर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट में आता है। 70 करोड़ की कीमत से ये बना, 233 एकर्स के लैंड में ये फैला हुआ है और 1620 मीटर लॉन्ग यहाँ पे रनवे है जो 30 मीटर चौड़ा है। तो ये एयर कनेक्टिविटी को बहुत अच्छा करेगा ओडिशा के साउथ वेस्टर्न भाग के अंदर। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है कोलकाता से, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो कोलकाता के अंदर है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया है एक पीस ऑफ लैंड, एक प्रपोज टी पार्क बनाने के लिए वेस्ट बंगाल के अंदर। आप जानते हो कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पर टी प्लांटेशन अच्छे खासे है। यहाँ से बड़े लेवल पे टी को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, स्पेशली दुबई को, जहाँ पर इसको प्रोसेस किया जाए। इसके लिए ये टी पार्क डेवलप किया जाएगा। ये पैच ऑफ लैंड जो है यहाँ पर टी ट्रेड को स्पेसिफिकली नर्चर किया जाएगा और यहाँ पर कोलकाता कोर्ट के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई। अगली खबर दोस्तों ये पेट्रोकेमिकल मेजर हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड से, जिन्होंने वेडनेसडे को अनाउंस किया है कि वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होस्ट कर चुके हैं इंडिया के लार्जेस्ट फिनॉल प्लांट को बनाने के लिए, और ये वेस्ट बंगाल के हल्दिया में है। 3000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ये कंप्लीट होगा और यहाँ पर ये फर्स्ट ऑन पर्पस प्रोपेलिन प्लांट इन इंडिया है जो कि बेस्ड होगा ऑयल फैन कन्वर्जन टेक्नोलॉजी OCT पे, जो कि लिमिट टेक्नोलॉजी से ही आगे आता है। और इसकी वजह से जो HPL है हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये पहली इंडियन कंपनी बनेगी जो एक इंटीग्रेटेड प्लेयर होगी फिनोलिक्स चेन, ये जो सप्लाई चेन है फिनोलिक्स का, उसके अंदर। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है लखनऊ सिटी से, जहाँ पर फ्यूचर में ट्रैफिक कंजेशन डिमांड को केटर करने के लिए यहाँ पर एक नया रोड बनाया जाने वाला है जिसका नाम होगा विज्ञान पथ। ये रोड जो है ये आउटर मोस्ट रिंग रोड के तौर पे काम करेगा लखनऊ सिटी के लिए और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लखनऊ को ये जोड़ेगा। ये हाई स्पीड रोड जो है ये हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, बाराबांकी, उन्नाव, इन रीजन्स को कनेक्ट करेगा लखनऊ के आसपास एक रिंग रोड के साथ। अगली खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर डेडिकेट किया गया है देश का पहला डेडिकेटेड विमेन सैनिक स्कूल वृंदावन के अंदर। CBSE करिकुलम यहाँ पे होगा, 120 सीट्स यहाँ पे होगी। रिटर्न टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स को जो है क्वालिफाई किया जाएगा। ई काउंसलिंग बच्चों को अटेंड करनी पड़ेगी और सैनिक स्कूल सब जानते हो कि बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर जानी जाती है वहाँ के डिसिप्लिन वगैरह के लिए, और यहाँ पर जो है अभी सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए होगा। अलॉन्ग विद CBSE करिकुलम यहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी स्टूडेंट्स को, बिजनेस, मार्केटिंग, प्रोग्रामिंग, इनके लिए भी ऑनलाइन कोर्सेज को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अगली खबर दोस्तों गुवाहाटी से, जब पर नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 के टारगेट को अचीव करने के लिए सीएम ऑफ आसाम के द्वारा फ्लैग ऑफ की गई है 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो कि इक्विप्ड है एडवांस फैसिलिटीज़ के लिए, और ये स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स को भी केटर करेगी। CCTVs यहाँ पर लगे होंगे वुमेन सेफ्टी के लिए, और यहाँ पर इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की तरफ आसाम भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है फिर से आसाम से, जहाँ पर लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर यहाँ पर बनने वाला है स्टेट का, जो अगले 25 साल के कंजेशन को देखते हुए बनाया जा रहा है। ये जो फ्लाईओवर है ये बनेगा 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर और धिगारी फुखरी से शुरू होकर ये फ्लाईओवर एक्सटेंड होगा GNB रोड तक और आगे जाकर एक काम आएगा फाइनली रायगढ़ रोड तक। 852.98 करोड़ की कीमत से इसको बनाया जाएगा। आज के बारे में बात करें तो जय दलाल पूछते हैं, इज इट फीजिबल टू क्वाड्रुपल रेलवे ट्रैक्स ऑन बिजी रूट, 2 फॉर अप 2 फॉर डाउन टू फैसिलिटेट मोर ट्रेन्स। तो देखो यार, ऐसा नहीं कि देश के अंदर क्वाड्रुपल या इनफैक्ट 6 लाइन्स देखने नहीं मिलती हमें। मुंबई के अगर सेशन
मुंबई के अगर आप वेस्टर्न रेलवे को देखो, सेंट्रल रेलवे को देखो, तो ये शहर से 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जब आना शुरू होते हैं तो ये क्वाड्रुपल होती है। 6 लाइन्स भी आपको देखने के लिए मिलती है। इनफैक्ट ऐसे आप कर सकते हो 2 एक अप एक डाउन की 3 जोड़ी आपको देखने मिलती है और लाइन सेपरेट कर ली जाती है, स्लो लोकल्स, फास्ट लोकल्स, आउट स्टेशन ट्रेन के हिसाब से। और अभी तो जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आएगा उसकी वजह से कुछ जगह पे और सेपरेशन देखने मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं कि कराया नहीं जा सकता, बट फिजिबिलिटी डिपेंड करती है कितना ट्रैफिक है उस रूट के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल कई रूट देश के अंदर ऐसा है जिनके अंदर शायद ये फिजिबल हो, जैसे पूरे मुंबई से लेकर दिल्ली तक का रूट जो है वो ईजिली इतने ट्रैफिक को केटर कर सकता है। मुंबई पुणे या मुंबई से जो है सदर्न साइड में कुछ जाने वाली ट्रेन जो है वो मे बी इतने रूट्स को केटर कर पाए, क्योंकि ये जो लाइन्स है ये एट कैपेसिटी चल रही है, यानी इनके अंदर अभी और ज़्यादा ट्रेन को नहीं चलाया जा सकता। फिर वो स्टेशंस के वजह से हो, यहाँ पर जो ट्रेन के बीच के डिस्टेंस की वजह से हो, जो शेड्यूलिंग होती है ट्रेन की उसकी वजह से हो, या फिर लोकल ट्रेन और जो स्टेशन ट्रेन से उनके बीच में आने वाले प्रॉब्लम्स की वजह से हो। तो जो बड़े शहर है उनके अंदर ऑलरेडी हमें शहरों से कुछ डिस्टेंस बाहर पर ही चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से रेलवे आगे बढ़ रहा है हम करेंटली ज़्यादा ध्यान ये दे रहे हैं कि एग्जिस्टिंग ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा सके, जहाँ पे सिंगल लाइन उसको डबलिंग किया जा सके, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट रेलवे ऑपरेशंस को ले आएगा। उसके बाद में हमें मे बी जो है पूरे के पूरे सेक्शंस भी क्वाड्रुपल होते हुए नजर आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है अपने जो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप कोई न्यूज़ सबमिट करना चाहते हो तो उसके लिए कोई लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, जिसके जरिए आप न्यूज़ सबमिट कर सकते हो। और मिलेंगे अगली वीडियो में।